सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपके आंसर शीट का फ्रंट पेज होगा। इसको फिलअप करना कैसे है वो मैं आज आपको सिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको दो चीज़ें चाहिए। एक, आपके पास स्लिप अपने अवेलेबल हो। दूसरी, आपके पास जो है NIC अपने अवेलेबल हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद आसिफ शाह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं AIOU 24 अपडेट। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, बिलखुसूस उनके लिए जो न्यू AIOU में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं। आज मैं आपको दो अहम मालूमात देने जा रहा हूं इस वीडियो के ज़रिए। सबसे पहले आप स्क्रीन पे ये जो आंसर शीट देख रहे हैं अल्लामा इकबाल की, इस आंसर शीट को भरने का जो तरीक़ेकार है मैं आपको आज प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूं और मैं इसको प्रैक्टिकल करूंगा। तो आए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपके आंसर शीट का फ्रंट पेज होगा। इसको फिलअप करना कैसे है वो मैं आज आपको सिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको दो चीज़ें चाहिए। एक, आपके पास स्लिप अपने अवेलेबल हो। दूसरी, आपके पास जो है NIC अपने अवेलेबल हो। तो स्लिप मेरे पास पड़ी हुई है और NIC नंबर मैंने इसके ऊपर लिख दिया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस पर लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर या ID नंबर, ये सेम ही चीज़ होती है। तो आप यहाँ पर स्लिप पे देखेंगे ये लिखा हुआ है स्टूडेंट ID या रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वाला 00 जो लिखा हुआ है ये आपको लिखना है मुकम्मल। यहाँ पे किसी में 3 ज़ीरो होते हैं, किसी में 4 ज़ीरो होते हैं, मैक्सिमम 4 ज़ीरो होते हैं। इसमें 3 ज़ीरो हैं तो मैंने 3 लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे NIC नंबर वो आपको लिखना है। तो NIC में लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है कोर्स कोड। देखिए कोर्स कोड यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। जो आप लिखते हैं कोर्स कोड वो ये सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये इसमें कोर्स कोड है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखना है AIOU। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 जो है बॉक्सेस बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले में 0 डाल देंगे और 416 यूँ लिख देंगे। अगर यहाँ पे 0 नहीं डालेंगे तो ये बिल्कुल ही खाली रहेगा, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर है 0 डाल दें। उसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर लिखना है। तो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे आपको ये जो सेंटर नंबर लिखा हुआ है ये एग्ज़ाम सेंटर नंबर है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जैसे HYD, ठीक है, फिर DD और 31, ये एग्ज़ाम सेंटर हो गया। उसके बाद आप पेपर कौन से दे रहे हैं, स्प्रिंग या ऑटम, तो उसमें ये आप देखेंगे यहाँ पे लिखे हुए हैं सेमेस्टर कौन सा है, ऑटम 2025। तो यहाँ पे मैं करूँगा 2025 और ऑटम को यूँ टिक कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नेम आपका जो स्लिप पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद जुनैद खान, यूँ लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ प्रोग्राम ये लिखा हुआ है। नेम ऑफ प्रोग्राम में यानी कि ये क्या कर रहा है, प्रोग्राम ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसने बीकॉम कर रहा है, तो आप यूँ बीकॉम कर देंगे। यहाँ पे डेट डाल देंगे, डेट यानी कि जिस दिन जो पेपर होगा उसमें से कोई भी डेट डाल देंगे। जैसे आज 28 मार्च थी तो आप यूँ कर देंगे। यहाँ पे ये चीज़ मेन है कि सिग्नेचर सेंटर इंचार्ज, यहाँ पे ये लिखा होगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये सेंटर जो इंचार्ज होगा वहाँ पे वो सारा काम करेगा। मालूमात ये होगी कि इस आंसर शीट में जो आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं उसका तरीक़ेकार क्या है, मैं वो भी आज आपको इसमें प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ। तो आपको समझाता हूँ कि आंसर्स कैसे लिखते हैं ताकि आपकी 100 में से 80+ मार्क्स या 90+ मार्क्स आ जाएँ। तो आ जाएँ, इसको भी फिलअप करते हैं और आपको मैं थोड़ा पैटर्न समझा देता हूँ, मुकम्मल वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट आपको समझाऊं कि जब आप पेपर स्टार्ट करें, अगर इंग्लिश का पेपर हो यानी इंग्लिश में अगर आपको लिखना हो इंग्लिश मीडियम में, तो आप सीधी सी बात है कि नेक्स्ट पेपर जो है यहाँ से यानी कि उसका पेज नंबर पे लिखा होगा इस तरह से
आंसर। तो आप जो भी सवाल लिख रहे हैं सिर्फ वहाँ पे नंबर डाल देना है। जो क्वेश्चन मिसाल 3 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, तो आप सिर्फ यहाँ पे 1 लिखेंगे और वहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब इसमें ये चीज़ समझने की है, हर सवाल के सिर्फ 2 पेज इस्तेमाल करने। मसलन आपने ये सारा सवाल यहाँ पे लिख लिया, तो फिर दूसरी साइड पे ये भी लिखना है। फिर तीसरा, अगर आपका सवाल यहाँ पे एंड हो गया तो ये याद रखना, इसका नेक्स्ट वाला पेज आपको छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है, ये छोड़ देना है। लेकिन अगर फिर से आपका यहाँ पे भी फिलअप हो रहा है, यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हो रहा है और ये आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी इसको लिखना है। इस तरह से यानी कि हर सवाल के सिर्फ 2 पेजेस, यानी कि 4 हिस्से, हर पेज का 2 हिस्से होते हैं, तो 4 हिस्से 2 पेजेस पे एक सवाल करना है। उससे ज़्यादा नहीं करना, कम कर सकते हैं, ये याद रखना। उसके बाद फिर से अगला सवाल मिसाल दूसरा तीसरा करना है, तो वो यहाँ पे लिखना है 2 या 3 जो आप लिखना चाहें सवाल। ठीक है। और फिर उसको स्टार्ट कर दें, जिस तरह से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद वैसे ही यहाँ पे लिखना है, आंसर यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है। अगर पूरा हो जाए तो ठीक है, वरना भले ही यहाँ पे भी लिख लें। लेकिन उसके बाद जो आप लिखेंगे सवाल, वो नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, ना कि उसी को कैरी ऑन करना है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो पैटर्न के तरीके का यूनिवर्सिटी जो चेक करेगी आपको वो फेल कर देगी या मार्क्स कम दे देगी। इससे भी आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो भी मैं इस तरह से बनाऊँगा, और लाइक और कमेंट्स ना करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।